देखा बैठे वाला बनाई थी यो बैठा है। चलो अंदर ले लेगा है वो खींच के यहाँ चले रहो आए रहो आओ यह वाला लेगा है। कोने दिखाई चले कोने जहाँ लोटी थे तहाँ तो कुछ होना है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में बाघ का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। महोली इलाके में 22 अगस्त को बाघ एक युवक को निवाला बना चुका है और इसके बाद बाघ को लेकर वन विभाग की टीम अब इस समय कॉम्बिंग कर रही है। बाघ को पकड़े जाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। इस बीच सीतापुर में थाना इमलिया सुल्तानपुर के अलग अलग गांव में बाघ द्वारा शिकार किए जाने की मामले भी सामने आए हैं। क्या है मामला, बाघ ने किसका शिकार किया है, हम सीधे आपको लेकर चलते हैं एलिया इलाके में जो इमलिया थाना इलाका पड़ता है। हालांकि जो घटनाएं हुई हैं ये महोली और हरगांव वन क्षेत्र में बताई जा रही हैं। तो हम आपको लेकर चलते हैं कचनार संवाददाता धनंजय यादव जो इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के किन किन गांव में आज बाघ ने जो है किसका शिकार किया और इसके बाद किस तरीके से दहशत का माहौल है वहां पर। धनंजय बताइए जरा कि बाघ ने किन किन गांव का जो किन किन गांव में किसका किसका शिकार किया है, तो वहां पर क्या वन विभाग की टीम पहुंची हुई है? देखिए सर, आपको बता दें कि सुबह जानकारी मिलती है इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में जो हरगांव रेंज में गांव आता है भगवंतपुर। यहां पर गांव के पूर्व दक्षिण धान के खेत में खाद डालने गए गांव भगवंतपुर गांव निवासी हैं सरोज, जो गन्ने के खेत से उनको एक आवाज सुनाई पड़ती है जिस पर वह गांव जाकर अन्य ग्रामीणों को बुलाकर लाते हैं और गन्ने के अंदर जाते हैं। तभी एक उनको भारी भरकम नीलगाय का शव पड़ा हुआ मिलता है, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा देखा जाता है कि वहीं भगवंतपुर गांव के ही निवासी हैं रामलोटन राठौर के समर के पास से छोटे राठौर के गन्ने तक करीब 200 मीटर तक जो ग्रामीण है उनका दावा है कि बाघ द्वारा नीलगाय को खींचकर ले जाया गया है। जैसा कि मौके पर जो संघर्ष बयां कर रहा है, आपको बता दें कि दोनों के बीच संघर्ष हुआ है। जो पग चिन्ह है उसके अलावा वहां पर टूटा पड़ा हुआ गन्ना बयां कर रहा है कि दोनों के बीच यहाँ पर काफी देर संघर्ष हुआ है। तो यहाँ पर सूचना के बाद सर आपको बता दें कि डायल 112 पुलिस पहुंची थी। उसके बाद अभी सूचना मिल रही है कि मौके पर खुद वन रेंजर हरगांव की जो रेंजर है बीनूपाल, उनके साथ वन दरोगा गुरनारायण, पूरी टीम उनके साथ भगवंतपुर गांव में मौजूद है। उनके द्वारा रेंजर जो फोटोज इंडिया के पास है उसमें खुद अपने जो है फोन से पगचिन्हों की फोटो ले रही हैं। इसके अलावा सर आपको बता दें कि इमलिया सुल्तानपुर ही थाने में गांव पड़ता है बंजरिया, जहां से सूचना मिल रही है कि एक गाय को, जो पालतू गाय थी, गांव के ही निवासी हैं बंजरिया गांव के शिवबीर सिंह की गाय को जो है बाघ के द्वारा निवाला बनाया गया है। सर आपको एक अहम जानकारी दे दें कि जो बंजरिया गांव है ये उसी महोली इलाके से सटा हुआ गांव है, जहां पर कुछ ही दूरी पर एक जो है युवक को बाघ के द्वारा जो है हमला करके अपना निवाला बनाया जाता है। वहां पर लगातार वन विभाग की टीम डेरा डाले हुई है बाघ को कैद करने के लिए। ये उसी इलाके से सटा हुआ बंजरिया गांव है जहां पर बाघ के द्वारा एक पालतू गाय पर हमला करके निवाला बनाया गया है। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि बाघ के द्वारा गाय को जैसा इमलिया के भगवंतपुर गांव में करीब 200 मीटर तक बाघ खींच के ले गया है भारी भरकम नील गाय को, उसी तरीके से ग्रामीणों का दावा है कि जो पालतू
गाय थी उसको 500 मीटर तक करीब जो है बाघ खींच के ले गया है। सर आपको बता दें कि जो बंजरिया गांव है ये महोली से सटा हुआ है। यहाँ पर अभी करीब 15 दिन पूर्व ही दलजीतपुर गांव में 2 वनरोज के शव मिले थे। उसके अलावा एक पालतू जानवर पर भी हमला किया गया था। इससे पूर्व इंडिया ने खबर भी दिखाया है कि बंजरिया गांव में पालतू जानवरों पर हमला कर चुका। रन्नूपुर गांव, दलजीतपुर गांव, इन गांवों में इससे पूर्व जो है बाघ की दहशत देखने को मिली है। तो सर इस समय इंडिया पर ये बड़ी जानकारी आ रही है कि इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के 2 गांवों में जो है एक जगह बाघ के द्वारा नील गाय पर हमला करके निवाला बनाया गया है, वहीं दूसरी जगह पालतू गाय पर हमला करके उसे अपना निवाला बनाया गया है। तो देखिए, बाघ ने आज शिकार किया है एक जगह नील गाय का, दूसरी जगह पालतू गाय का। फिलहाल कुल मिलाकर वन विभाग की टीम यहाँ जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पग चिन्हों को यहाँ पर देखा जा रहा है। ये पुष्टि की जा रही कि बाघ ने ही इनका शिकार किया है कि नहीं। लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि जिस तरीके से जो है नीलगाय को 200 मीटर तक खींचा जाता है और गाय को 500 मीटर तक खींचा जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बाघ ही कर सकता है। तो कुल मिलाकर बाघ का जो आतंक है और जो दहशत है वो अब बढ़ती जा रही है। ये दोनों मामले आज सीतापुर में थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में ही होने बताए जा रहे हैं। एक गांव है भगवंतपुर जहां नीलगाय का शिकार किया गया है, दूसरा गांव है बंजरिया। यहाँ पर गाय को, जो पालतू गाय थी, उसको नीलगाय ने शिकार किया है। और ये वन अगर क्षेत्र की बात करें तो महोली वन क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये बंजरिया आता है और हरगांव वन क्षेत्र के अंतर्गत भगवंतपुर आता है। तो फिलहाल भगवंतपुर में वन क्षेत्राधिकारी बीनू पाल अपने टीम के साथ पहुंच गई हैं। और हालांकि जो महोली का बंजरिया गांव है, यहाँ पर चूंकि पहले से ही टीम नरनी इलाके में कॉम्बिंग कर रही है, वहाँ पर वन विभाग की टीमें वहाँ पर बाकायदा कैंप किए हुए हैं, तो अब उनको भी सूचना दी गई है, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। लेकिन आई इंडिया के पास तमाम ऐसे ग्रामीण जो लगातार सूचनाएं दे रहे हैं कि उनके इलाके में बाघ यहाँ पहुंच गया या यहाँ पर शिकार कर लिया, लगातार जानकारियां मिल रही हैं। वन विभाग के अधिकारियों के सामने ये सबसे चुनौतीपूर्ण समय है कि बाघ को वो जल्द से जल्द पकड़ें, क्योंकि महोली इलाके में 22 अगस्त को सौरभ दीक्षित को बाघ ने निवाला बनाया। उसके बाद वन विभाग की टीम हरकत में है। कहीं न कहीं प्रदेश से बड़ी अधिकारी रेणु सिंह भी मौके पर पहुंची थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि बाघ को पकड़ने के लिए दुधवा से एक्सपर्ट की टीम आई हुई है और भी कई टीमें काम कर रही हैं। अब देखना होगा कब तक बाघ पकड़ा जाता है। इस बीच भगवंतपुर गांव में जो वहां का किसान था, जो मौके पर खाद डालने के लिए पहुंचा था, उसका क्या कुछ कहना है, उन्हें भी सुन लेते हैं। अरे हम 5 बयान है तेरे पर खाते में यहाँ। उसके बाद जब वहाँ दलबड़ान ले लगे तो हम कहने लगे हिया हो। उसके बाद जब 5 बजे भन तो हम देखा गए तो वहाँ तब खून पड़ा, तो हम एकदम भाग गए हम तेरे। जिसके बाद वहाँ पहुँचे तो क्या दिखा वहाँ पे? वहाँ हम फिर गए ना करें, हम घर का फ़ोन करें, भाग पड़े। पहले जब सब कोई आवा तब गए तो ले लगा आओ देखने तो खावा पड़ा। क्या लग रहा है उससे? बाघ है वहाँ पर। तो आपने भगवंतपुर गांव के किसान को सुना, उनका कहना है कि कैसे नीलगाय को मारा गया, कैसे नीलगाय वहां पर खेत में मिली है। ये बताइए धनंजय, अब ये 2 घटनाएं हो गई हैं और लगातार इस इलाके में 10 माह से बाघ की आमद देखी जा रही है और ये भी दावा किया जा रहा है कि बाघ को किसान मोबाइल में कैद भी कर चुका है। सबसे पहले बाघ कब देखा गया था और वहां पर किस प्रकार की दहशत है लोगों में? देखिए सर, आपको बता दें कि इमलिया से सटा हुआ कोतवाली देहात थाना है, जहां पर कटनार चौकी इलाके के धनुहापुर में सुबह जो है 13 नवंबर की सुबह एक गांव है धनुहापुर, जहां पगचिन्ह दिखे थे, जहां पर वन विभाग के द्वारा किसी जंगली जानवर के पगचिन्ह बताए गए थे। लेकिन 13 नवंबर की शाम को उसी जानवर के द्वारा ढोलई कला गांव में 4 से 5 बकरियों पर हमला कर दिया गया था। जहां पर वन विभाग की टीम पहुंची थी, वहां भी जंगली जानवर बताया था। लेकिन आपको बता दें कि उसी ढोलई गांव से सटा हुआ, जहां पर सराय नदी निकली हुई रोजहा गांव पड़ता है, रोजहा गांव के निवासी आदेश सिंह ने जब 5 दिसंबर को अपने फ़ोन के में जो है एक फ़ोटो वीडियो कैद किया था, जिसको वायरल हुआ था, जिसके बाद वो खबर इंडिया ने भी दिखाई थी।
तब वन विभाग हरकत में आया था और दबी जुबान से वन विभाग ने बाघ होने की बात कही थी। तभी से इस इलाके में यानी कि 13 नवंबर से इस इलाके में 10 माह करीब बीतने को हैं। इलाके के चाहे रोजहा हो, चाहे ढोलई कला हो, अटरिया कीरतपुर हो, बिशुनपुर हो, रामविलासपुरवा हो, तो उसी तरीके से सर जो इमलिया का दूसरा इलाका है महोली रेंज का, वहाँ पर आपको बता दें कि चाहे दलपतपुर गांव हो, यहाँ पर भी कई जो है वनरोज और पालतू जानवरों पर हमला कर चुका। इससे पूर्व भी इसी बंजरिया गाँव में जो है एक गाय के बछड़े को अपना निवाला बना चुका है। तो सर आपको बता दें कि इमलिया के जो ढोलई, रोजहा और बिशुनपुर, अटरिया कीरतपुर, भगवंतपुर गांव जहां आज हमला किया है, यहां पर लगातार दहशत बनी हुई है। वहीं तो जो दलजीतपुर बंजरिया जो इमलिया थाने का बॉर्डर का गांव है और जो महोली से सटा हुआ है, यहाँ पर भी लगातार कई महीनों से जो है बाघ की दहशत बनी हुई है। ग्रामीण जो है डरे सहमे हैं। बिल्कुल, तो देखिए इलाके में ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं और यहाँ पर लगातार कई माह से बाघ की आमद बनी हुई है। अक्सर वो कहीं न कहीं कभी मवेशी को तो कभी वो नीलगाय को शिकार बना रहा है। हालांकि वन विभाग ने एक पिंजड़ा भी लगाया हुआ था में, और यहाँ पर पिंजड़ा लगाए जाने के बाद ये बताया जा रहा है कि बाघ गया भी था वहां पर और उसके निशान मिले थे और पिंजड़े पर हमला किया था बाघ ने, ऐसी भी सूचनाएं आई थी। उसके बाद जब महोली में बाघ ने सौरभ दीक्षित को निवाला बना लिया तो ये पिंजड़ा यहाँ से महोली भेज दिया गया और इस बीच भगवंतपुर में फिर से बाघ लौट आया। तो कुल मिलाकर बाघ की आमद इस इलाके में देखी जा रही है। 2 घटनाओं से आज कहीं न कहीं इलाके में और भी दहशत घर कर गई है। अब देखना होगा कि वन विभाग की टीम इससे कैसे निपटती है। फिलहाल हरगांव की वन क्षेत्र अधिकारी बीनू पाल मौके पर पहुंची हुई हैं। दूसरी जगह भी जो बंजरिया गांव है वहां भी टीम जो है भेजी जा रही है वन विभाग की, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। मौके पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे कचनार संवाददाता धनंजय सिंह ने जो कुछ वहां देखा और इस बीच क्या क्या पाया, जरा सुनते हैं मौके से उनकी इस रिपोर्ट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। मैं हूं धनंजय सिंह यादव। सीतापुर के महोली में बाघ के द्वारा एक युवक पर हमला करके उससे जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी के साथ महोली के अलावा इमलिया सुल्तानपुर में नवंबर माह से बाघ का आतंक है। यहाँ पर ढोलई, बिशुनपुर, उसके अलावा जो है रोजहा में पिंजड़ा लगाया गया था, लेकिन बाघ जो है पिंजड़े की कैद में नहीं आया है। बाघ के द्वारा लगातार वन रोजों पर जो है हमला किया जाता है। मेरी मौजूदगी इस समय इमलिया के भगवंतपुर गांव में है, जहां पर ठीक पीछे दिख रहा जो गन्ना है, इसे में बाघ के द्वारा एक वन रोज का शिकार किया गया है। उस वन रोज को शिकार करने के बाद बाघ के द्वारा कम से कम 200 मीटर तक घसीट के गन्ने के अंदर जो है बाघ ने अपना निवाला बनाया है। यहाँ पर भारी संख्या में ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची है। उसके अलावा वन विभाग को सूचना दी गई है। तो आपने सुना ये कचनार संवाददाता इंडिया के धनंजय सिंह यादव पहुंचे हुए थे भगवंतपुर गांव में। मौके से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी थी। तो बाघ को लेकर सीतापुर में लोग भयाक्रांत हैं। कितने थाना इलाकों में बाघ का आतंक है, चूंकि बराबर लगातार सुनाई दे रहा है। हालांकि लहरपुर इलाके से पिछले दिनों बाघ को टेंकुलाइज कर भेजा जा चुका है वापस। एक ही बाघ पकड़ा गया है अब तक, जबकि अगर बात करें मछरेटा ब्लॉक की या बात करें सदना थाना इलाके की तो वहां पर एक बाघ मृत भी पाया जा चुका है। और इस बीच लगातार आवाजें मिश्रिक इलाके से भी आ रही हैं। बाघ होने की बात कही जा रही, कहीं तेंदुआ होने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर लाखों की आवाम इस समय दहशत में है, भयाक्रांत हैं लोग। और वन विभाग की टीम का भी मूवमेंट बढ़ा हुआ है, वो भी अब कैंप कर रहे हैं, उन्हें कैंप करना पड़ रहा है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती महोली इलाके की है कि आखिर वो बाघ जो इंसान की जान ले चुका है कब पकड़ा जाएगा। और इधर अब थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में जो बाघ का आतंक सुनाई दे रहा है, इसको पकड़े जाने की क्या कवायद होगी या नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो फिलहाल धनंजय, आपने बहुत ही अहम जानकारी दी, आपका शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें। दोबारा फिर आपसे एक बार जुड़ने का हम प्रयास करेंगे।